भगवान देवाधिदेव महादेव जब करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब कहीं आप और हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं। और उसमें भी सर्वाधिक अगर कृपा हो तो त्रिवेणी का संगम, प्रयागराज की भूमि और उसमें भी भगवान शंकर की कथा, जैसे डेयरी पर से दूध की थैली लेकर आओ, दूध वाले की दुकान से दूध लेकर आओ और दूध वाले की दुकान से जब आप दूध लेकर आओगे तो उस दूध की कीमत 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो लीटर। दूध की कीमत 60 रुपये लीटर हो गया। वाद्य यंत्रों की आवाज़ कम रखिए और आवाज़ को क्लियर करिए, जो गूंज रही है ना इसको क्लियर चाहिए। दूध की कीमत आप बाजार से लेकर आए 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर का हो गया। पर उसी दूध में अगर आपने शक्कर डाल दी तो उस दूध की कीमत बाजार में, होटल पर थोड़ी बढ़ गई। 60 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया शक्कर डालने के बाद दूध 80 रुपये लीटर। और उसी दूध में थोड़ी सी इलायची डाल दी तो फिर और उसकी कीमत बढ़ती चली गई। और उसी दूध में थोड़ी सी केसर घोट के डाल दी तो उसकी कीमत और बढ़ गई। फिर उसी दूध में थोड़ा सा काजू बादाम ले जाकर डाल दिया तो उसकी कीमत और बढ़ गई। दूध वही है, बस कीमत कब बढ़ी कि उसमें शक्कर डल गई, केसर डल गया, उसमें इलायची पाउडर डल गया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डल गए, थोड़े काजू बादाम डल गए, थोड़ा पिस्ता डल गया, थोड़ा सामग्री डल गई, उसकी कीमत बढ़ गई। दूध वही है। शिव महापुराण वही की वही है। पर जब आप किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र भूमि पर, किसी पुण्यमय स्थल पर, किसी पवित्र धरा पर, किसी पवित्र भूमि पर, जैसे प्रयागराज की धरा है, 12 ज्योतिर्लिंग है, गंगा जी का तट है, या 12 ज्योतिर्लिंग है, या कुबरेश्वर धाम है, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की चर्चा करते हैं, शिव कथा को श्रवण करते हैं, तो यह मानकर चलना कि उसकी पुण्याई बढ़ती चली जाती है और उसका सुख हमारे जीवन में मिलता है। महाराज जी, अभी सुबह कोई कह रहा था कि प्रयागराज में जब माघ की पूर्णिमा होती है उसके बाद में कल्पवासी भी चले जाते हैं और भक्त भी थोड़े चले जाते हैं। तो बात चल रही थी, कोई कह रहा था पता नहीं 12 तारीख के बाद ये भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आया। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि जैसे अभी बाबा जी कहे कि शिव पुराण की कथा चल रही है,
तो तीसरा व्यक्ति बोला कि गंगा जी अब अभी तक सब जीवों को कृतार्थ कर रही थी, अब गंगा जी स्वयं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शांति पूर्वक आनंद के साथ। ये कथा स्वयं गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ और मेरे लेटे हुए हनुमान जी और इस प्रयागराज की धरा के लिए। 20 दिन पहले आपने क्या खाया था? सुबह 11 बजे, आपको मालूम है क्या? जम के बोलो जरा। 1 महीने पहले आपने क्या खाया था? 12 तारीख को शाम को 4 बजे, आपको याद नहीं। सुबह क्या खाया 20 दिन पहले, आपको याद नहीं। 8 दिन पहले क्या खाया, आपको याद नहीं। पर जो भी खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बना और रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में चलता रहा। जो खाया वो रक्त बन गया और रक्त बनकर चलता रहा। प्रयागराज में आप कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस त्रिवेणी संगम के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। भले कथा आपको याद रहे ना रहे, भले शिव महापुराण की कथा आपके स्मरण में रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि ये प्रयागराज में सुनी हुई शिव पुराण की कथा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी और तुम्हारा कल्याण होगा। जिस समय पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस समय पर ये प्रयागराज की शिव पुराण तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। आपने यहाँ बैठकर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान शंकर का नाम लिया है, आपने यहाँ बैठकर जो भगवान की भक्ति करी है, प्रयागराज की भूमि पर गंगा माँ का, यमुना माँ का, सरस्वती माँ का स्नान कर कर जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये काम। एक बड़ी सुंदर एक प्रसंग है। भारत की भूमि पर एक हरेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है। भारत की भूमि पर एक ऐसा शिवलिंग, हरीश्वर शिवलिंग, जिसका चरित्र स्कंद पुराण में भी आता है, लिंग पुराण में भी आता है और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। अभी आपको कहा कि ये प्रयागराज की भूमि पर सुनी हुई कथा तुम्हारे एक ना एक दिन काम जरूर आए। एक बार भगवान विष्णु के साथ में भी यही, एक बार भगवान नारायण के साथ में भी यही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक शिष्य था, असुर प्रवृत्ति का। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का जो शिष्य था असुर प्रवृत्ति का, उसका नाम था श्रीदामा। बड़ी असुर प्रवृत्ति थी उसकी। और शुक्राचार्य जी ने उसको ऐसा तप, ऐसा बल दिया, यदि जिंदगी में एक गुरु को यदि आप पकड़ कर चल रहे हो और एक गुरु को यदि आप साथ कर चल रहे हो, तो वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर ही रहता है।
वो गुरु आपको आपकी मंजिल तक भेज कर ही रहेगा। अभी परसों के दिन 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा जी के साथ त्रिवेणी का स्नान करने का सौभाग्य मिला। बाबा जी हाथ पकड़कर डुबकी लगवाई दिए और बड़ा सुंदर सौभाग्य स्नान का मिला। नाव में बैठकर त्रिवेणी तक गए, त्रिवेणी से वापिस आए। रात्रि को विचार कर रहे थे कि वो नाव कितने यात्रियों को पार लगा देती है, पर आखिरी में वो नाव पानी में अकेली खड़ी रहती है। वो नाव कितने कितने यात्रियों को पार लगा रही है, कितने कितने यात्रियों को ले जा रही है, ला रही है, पर आखिरी में वो नाव अकेली पानी में खड़ी है, अकेली। नाव चलाने वाला भी उस नाव को छोड़कर चले जाता है और वो पानी की लहरों में, पानी के हिलोरे में अकेली खड़ी रहती है। हमारे मन में आया, जिंदगी में असली जो गुरु होता है ना, वो इसी नाव की तरह होता है, अपने शिष्यों को पार लगाता रहता है और अकेला हिलोरे मारकर भगवान की भक्ति में रमा है। अकेला जब बैठेगा तब सत्संग करेगा, जब बैठेगा तब हरि चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब शिव चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवान की चर्चा करेगा, जब बैठेगा जब भगवत नाम का स्मरण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लेगा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेगा, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेगा। वो अपनी अलमस्ती में बैठा है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा है। असली गुरु का काम यही है, अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद उस लहरों में, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की लहरों में अकेले लेकर उछलते उछलते। जितनी नाव यात्रियों के बैठने पर नहीं उछलती, उतनी नाव जब अकेली खड़ी रहती है तो पानी के थोड़े से हिलोरे से उछलती है। गुरु अपने शिष्यों को पार लगा देता है और फिर अकेला, फिर एकांत में, फिर शांति से बैठकर वही राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के हिलोरे में लगा रहता है, उसी हिलोरे, उसी भक्ति में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हिलोरे में, अपनी मस्ती में, अपने भजन में डूबे, अपनी भक्ति में डूबे। आपको लगा होगा कि महाराज जी प्रयागराज आए हैं तो बाहर मिलेंगे, घूमते मिलेंगे, पर आप बाबा जी के आश्रम में भी किसी से पूछ सकते हो कि हम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकले। केवल आज बाबा जी को हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना था, इसलिए आ गए थे। ये तो स्नेह वाला विषय है, ये तो स्नेहता का भाग। निकल गए बाहर, प्रणाम किया, नमन किया, थोड़ी देर बैठकर शिव चर्चा करी और फिर
भंडारे में जाकर दर्शन किया। शिव तत्व है। हम क्यों आए हैं इस प्रयागराज की भूमि पर? आप क्यों आए हो इस प्रयागराज की भूमि पर? गंगा का स्नान करना, त्रिवेणी का स्नान, संतों का दर्शन करना, बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना, और अकेले बैठे हो तो अपने करमाला से, मनमाला से शिव नाम का उच्चारण करो। क्यों आए? आप जिस लिए आए हो उसीलिए हम भी आए। हम भी इसीलिए आए। हमारा भी ये फर्ज है कि आए हो तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, कुटिया में बैठो, भगवत नाम का जाप कर कर अपने जीवन को आनंद पाओ। शिव पुराण कहती है शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य श्रीदामा को इतना इतना प्रबल बना दिया था कि उसको वज्र का बना दिया। शरीर वज्र का हो गया। एक शिष्य में और एक गुरु में, दोनों में लगन का होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए ना। शिष्य में और गुरु में दोनों में लगनता होना चाहिए। शिष्य भटके ना और गुरु भटकाए। अगर शिष्य भटकेगा नहीं और गुरु भटकाएगा नहीं तो यह निश्चित है कि शिष्य भी मंजिल तक जाएगा और गुरु भी मंजिल तक जाएगा। दोनों जाएगा। दोनों। आप शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, शंकर भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आए हो। आपके अंदर शिव तत्व को श्रवण करने की, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने की एक ललकता है। एक ललकता अपने भीतर जागृत होती है। वो रामराज से, उत्तर प्रदेश रामराज से आया हुआ वो आकाश बोल रहा था गुरुजी कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो यज्ञ से भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। हमने कहा पर तुलसी बाबा ने तो एक बात कही है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ये नहीं लिखा कि तुम कुछ ये करो कि वो करो। तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि कली काल में एक काम अगर तुमने कर लिया, भगवान का जितना नाम जाप कर लिया, जितना जितना मंत्र जाप कर लिया, उतना उतना परमात्मा तुम्हें मिल जाए। क्यों? तुलसी बाबा को मालूम था कलिकाल में कई छोटे छोटे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चों का भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं होगा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे स्कूल में उनको भर्ती करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होंगे। बीमार पड़ गया तो इलाज करवाने के लिए भी इतना धन उसके पास में नहीं है। जब बच्चों का पेट भरने का धन नहीं है कलिकाल में उसके पास, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसे करेगा? हवन कैसे करेगा? बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेगा?
तो तुलसी बाबा ने ये विचार करा कि भले शास्त्र कहते हो कि यज्ञ अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होता है, पर तुलसी बाबा ने अपनी अवधी भाषा में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में बाबा ने कह दिया कि तुम नाम जाप करो, तुम भगवान का भजन करो, तुम मंत्र जाप करो, और जितना जितना तुम भगवान का भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, जितना जितना तुम नाम जाप करोगे, उतना उतना भगवान के करीब आ जाओ। तुम जितना जितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम जितना नाम जाप कर रहे हो, तुम जितना स्मरण कर रहे हो, तुम जितना भजन कर रहे हो, उससे परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाए। एक बात बताओ, पार्वती जी ने क्या करा था जो शंकर भगवान पार्वती जी को बिहा कर ले गए? माता सती ने क्या करा था जो भगवान शंकर सती को बिहा कर ले गए? माँ उमा ने क्या करा था जो भगवान महेश उमा को बिहा कर ले गए? करा क्या था उन्होंने? केवल एक ही काम करा है। माँ पार्वती गुफा में जाकर बैठ गई और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव नाम का जाप। माँ सती ने क्या करा? एकांत में चली जाती थी माता सती, और एकांत में जाकर ऐसी कोई नदी, ऐसा कोई तालाब, ऐसी कोई बावड़ी, ऐसा कोई सरोवर नहीं जिस सरोवर के तट पर बैठकर माता सती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन ना करा और शिव के नाम का जाप ना करा। और जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी सती शंकर को भज रही है, दक्ष प्रजापति को लगा कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ करूंगा, इंद्र के साथ करूंगा, जो सर्वश्रेष्ठ देवों में देव हैं उनके साथ में विवाह करूंगा, पर मेरी बेटी तो शंकर को भज रही है, शिव को। मेरी बेटी तो शंकर भगवान को भज रही है। दक्ष प्रजापति ने सभा में घोषणा कर दी, मेरी बेटी का स्वयंवर रखूंगा। सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, शंकर भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं था। प्रसूति ने, माता सती की माता प्रसूति ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से कहा, बेटी का मन है वो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती है, तो तुम इस स्वयंवर में शिव को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमान बहुत आ गया था। और फिर निवेदन करूंगा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। किसी के अंदर ज्ञान है तो आप उसको समझा सकते हो, वो अज्ञानी है तो आप उसको समझा सकते हो, पर अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मस्तक पर अभिमान समाहित हो जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। प्रसूति माता ने हाथ जोड़कर दक्ष प्रजापति से निवेदन करा कि ये मेरी बेटी सती शिव जी को प्रेम करती है, वो शिव जी से शादी करना चाहती है, आप शंकर भगवान को भी स्वयंवर में बुलाओ। दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो प्रसूति, मैंने जब बोल दिया कि जिसको मैंने निमंत्रण दिया है बस वही स्वयंवर में आएगा, सती को जिसको मैंने बुलाया है उसी में से पसंद करना पड़ेगा और उसी के गले में माला पहनाना पड़ेगा। प्रसूति दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़कर कहती है, मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, शिव को जरूर बुला लीजिए। जिसके घर में शंकर नहीं होता, जिसके दिल में शंकर नहीं होता, जिस पूजन में शंकर नहीं होता, जिसके मंत्र में शंकर नहीं होता, जिसकी आराधना में शंकर नहीं होता, वो आराधना नहीं मानी जाती। जिसका घर में शंकर नहीं होता वो घर नहीं, शमशान माना जाता। आप 1000 माला
भगवान की कर रहे हो, तुम्हारे मंत्र जाप की कर रहे हो, अगर उसमें शंकर का नाम नहीं है उस माला के अंतर्गत, उस मंत्र में एक मंत्र अगर तुमने शिव का उच्चारण नहीं किया तो उस माला का कोई मतलब नहीं है। तुम व्रत कर रहे हो, उस व्रत में भी अगर शंकर का नाम नहीं लिया है तो वो व्रत का कोई मूलता नहीं। शिव के बिना सब सुन। प्रसूति कर रही मेरी हाथ जोड़कर विनय है, सती का स्वयंवर है, सबको बुलाओ, पर मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप शंकर भगवान को भी बुलाओ। दक्ष प्रजापति ने फिर मना कर दिया। तब आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा, अभिमान जब सिर पर आया, तब दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है प्रसूति, तू कहती है कि शिव को बुलाओ, शंकर को तो बुलाने की बात करती है, मैं बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने मूर्तिकार को बुलाया, विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया। विश्वकर्मा जी आ गए, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान को देखा है आपने? विश्वकर्मा जी बोले जी बिल्कुल, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारी वो शंकर की एक मूर्ति बनाओ और उसको मेरे दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर। शिव जी की मूर्ति बनाओ और उसको दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करो। विश्वकर्मा जी हाथ जोड़कर बोले दक्ष प्रजापति से, ये क्या कर रहा है? शिव की मूर्ति, वो भी दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर। हम जितना बोलते हैं इतना करिए। शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर भगवान दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर चौकीदार के रूप में शंकर की मूर्ति खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति खड़ी थी, सारे देवता बैठे थे। मां सती मैया वरमाला लेकर आई, शिव जी कहीं नजर नहीं आए। तब सखी ने आवाज लगाकर कहा कि दरवाजे के नजदीक में शंकर तो नहीं, पर शंकर की मूर्ति है, शिव की। सती मां दौड़ पड़ी, सारे देवता देखते रह गए। सती मां दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर गई और दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल की पत्थर की मूर्ति शिव जी की थी, उस मूर्ति के गले में जैसे ही वरमाला डाली, शंकर भगवान प्रकट हो। वरमाला डालते ही शिव प्रकट हो गए। शिव महापुराण में शंकर भगवान स्वयं माता सती के, जिस समय पर माता सती दक्ष प्रजापति राजा के घर में यज्ञ में विध्वंस होती हैं और कंधे पर जब मां सती को धारण कर कर मेरे शंकर तांडव मचाते हैं, तब भगवान नारायण पूछते हैं, प्रभु ये कैसी लीला है, कैसी? शिव जी कहते हैं नारायण भगवान से, भगवान हरि, हे भगवान नारायण, आज वचन देता हूं, मेरी सती ने पत्थर की मूरत पर माला पहनाकर मुझे पाया था, जो मेरे शिवलिंग पर भूल से भी जल चढ़ा देगा उसे मैं अपना बना दूंगा। ये सती मेरा वचन है। हे नारायण, ये सती मेरे कंधे पर पड़ी है और मैं वचन देता हूं, जो भूलवश भी मेरे पाषाण की मूरत पर भी, शिवलिंग पर भी जल समर्पित कर दे, उसको मैं अपना मान लूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं आपके एक लोटे जल ने बड़ा कमाल कर दिया। ये एक लोटे जल में ऐसा क्या है? शिव महापुराण के एक एक तत्व को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शंकर के वचन भगवान विष्णु से कहे गए। सती ने मुझे पाषाण की मूर्ति पर वरमाला पहनाकर मुझे प्रकट कर लिया था। संसार का मनुष्य कलिकाल में अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो मैं उसको अपनाऊंगा, मेरा हो जाए, सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है, तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणिग्रहण संस्कार कराओ, मंगल विवाह कराओ।
कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति